क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, और कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सच्चाई यह है, सक्सेस सिर्फ नॉलेज या हार्डवर्क से नहीं आती। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और आप लोगों को कैसा फील कराते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप सीखेंगे लोगों के बिहेवियर का रियल साइकोलॉजी और कैसे आप अपने कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी को पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति लोगों को समझ लेता है वह लाइफ के हर फील्ड में जीत जाता है। चैप्टर 1, इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या है? क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही सबका अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी प्रेजेंस पावरफुल महसूस होती है। और वहीं कुछ लोग उसी कमरे में होते हुए भी इनविजिबल जैसे हो जाते हैं। कोई उन्हें नोटिस नहीं करता, कोई उनकी बात सीरियसली नहीं लेता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ लुक्स की वजह से है? क्या यह सिर्फ एजुकेशन या नॉलेज की वजह से है? माइकल आर्गाइल कहते हैं, नहीं, असल रीजन है इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर का असली मतलब, इंटरपर्सनल बिहेवियर का सिंपल मतलब है आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। यह सब मिलकर डिसाइड करता है कि लोग आपको कैसे परसीव करेंगे। और सबसे शॉकिंग ट्रूथ यह है, लोग आपको आपके वर्ड्स से कम और आपके बिहेवियर से ज्यादा जज करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन का मतलब है सही वर्ड्स बोलना, लेकिन रिसर्च बताती है कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा वर्ड से होता है, 38% वॉइस टोन से होता है और 55% बॉडी लैंग्वेज से होता है। इसका मतलब आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोलते हैं। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति बोलता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन उसकी वॉइस डल है, उसका फेस एक्सप्रेशनलेस है और वह आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है। क्या आप बिलीव करेंगे कि वह सच में खुश है? नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन वर्ड्स नहीं सिग्नल्स रीड करता है, आपका ब्रेन सिग्नल्स पढ़ता है। ह्यूमन ब्रेन एक सिग्नल डिटेक्टिंग मशीन है। जब आप किसी से मिलते हैं आपका ब्रेन इंस्टेंटली ऑब्जर्व करता है उनका पोस्चर कैसा है, उनका आई कांटेक्ट कैसा है, उनकी वॉइस कॉन्फिडेंट है या नर्वस, उनका फेस रिलैक्स्ड है या टेंस, और सिर्फ कुछ सेकंड्स में आपका ब्रेन डिसीजन ले लेता है क्या यह पर्सन कॉन्फिडेंट है, क्या यह ट्रस्टवर्दी है या नहीं। यह प्रोसेस ऑटोमेटिक है। फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनता है? माइकल आर्गाइल एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन वर्ड्स से नहीं, सिग्नल से बनता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है तो लोग ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंट मानेंगे। अगर आपकी वॉइस स्टेबल है तो लोग आपको ट्रस्टवर्दी मानेंगे। अगर आपका बिहेवियर काम है तो लोग आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझेंगे। और यह सब बिना एक वर्ड बोले भी हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, दो लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। पहला व्यक्ति सीधे पोस्चर में चलता है, आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, काम वॉइस में बात करता है। दूसरा व्यक्ति झुककर चलता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, नर्वस वॉइस में बात करता है। भले ही दोनों की क्वालिफिकेशन सेम हो, लेकिन इंटरव्यूअर किसे सेलेक्ट करेगा? पहले व्यक्ति को, क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी बनाता है। धीरे धीरे आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट बिहेव करते हैं लोग आपको कॉन्फिडेंट ट्रीट करते हैं। अगर आप नर्वस बिहेव करते हैं लोग आपको वीक ट्रीट करते हैं, और फिर वही ट्रीटमेंट आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए आपका बिहेवियर आपकी डेस्टिनी शेप करता है। सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, यह चैप्टर हमें एक पावरफुल रियलाइजेशन देता है। आपका सक्सेस सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, यह डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। नॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, लेकिन बिहेवियर आपको रिस्पेक्ट दिलाता है, और रिस्पेक्ट सक्सेस का फाउंडेशन है। चैप्टर 1 का गोल्डन लेसन हमेशा याद रखिए, पीपल आर ऑलवेज वॉचिंग यू इवन व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग। आपका पोस्चर, आपका आई कांटेक्ट, आपकी वॉइस, आपकी प्रेजेंस, ये सब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि आप कौन हैं। और अच्छी खबर यह है, आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं और उसी के साथ
अपनी लाइफ भी। अगले चैप्टर में आप जानेंगे बॉडी लैंग्वेज का वह सीक्रेट जो इंस्टेंटली आपकी पर्सनालिटी को पावरफुल बना सकता है और लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। अध्याय 2, इंटरपर्सनल बिहेवियर के हिडन कंपोनेंट्स, व्यवहार के गुप्त तत्व। क्या आपने कभी महसूस किया है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही पावरफुल लगते हैं और कुछ लोग बहुत बोलते हैं फिर भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? क्या उनके शब्द अलग होते हैं? नहीं, फर्क होता है उनके बिहेवियर कंपोनेंट्स में। यह अध्याय आपको उन हिडन एलिमेंट्स के बारे में बताएगा जो साइलेंटली आपकी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन बनाते हैं, और सबसे खास बात, इन एलिमेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंपोनेंट 1, आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क। कॉन्फिडेंस का सीधा संकेत आई कांटेक्ट इंटरपर्सनल बिहेवियर का सबसे पावरफुल एलिमेंट है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो आप सिग्नल देते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं। लेकिन जब आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं तो सिग्नल जाता है नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी। माइकल आर्गाइल बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट ट्रस्ट और कनेक्शन बनाता है। यही कारण है कि लीडर्स हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। कंपोनेंट 2, फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के भाव, आपकी इमोशंस की भाषा। आपका चेहरा हमेशा मैसेज भेजता है, चाहे आप बोलें या नहीं। एक सिंपल स्माइल सिग्नल देता है फ्रेंडलीनेस, ओपननेस, पॉजिटिविटी, जबकि ब्लैंक या नेगेटिव फेस सिग्नल देता है डिसइंटरेस्ट, कोल्ड पर्सनालिटी। लोग नेचुरली उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जिनके फेशियल एक्सप्रेशंस पॉजिटिव होते हैं। कंपोनेंट 3, बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा, साइलेंट कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस का मिरर है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में शामिल है स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। वीक बॉडी लैंग्वेज में शामिल है झुका हुआ पोस्चर, रेस्टलेस मूवमेंट्स, नर्वस जेस्चर्स। माइकल आर्गाइल कहते हैं कि लोग पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर आपके शब्द सुनते हैं। कंपोनेंट 4, वॉइस टोन, आवाज का प्रभाव। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉइस टोन सिग्नल देता है कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, क्लैरिटी। वीक वॉइस टोन सिग्नल देता है फियर, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। स्लो, क्लियर और काम। वॉइस सबसे पावरफुल होती है। कंपोनेंट 5, डिस्टेंस एंड पर्सनल स्पेस, व्यक्तिगत दूरी। हर व्यक्ति का एक पर्सनल स्पेस होता है। बहुत ज्यादा क्लोज खड़े होने से लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दूर खड़े होने से कनेक्शन वीक हो जाता है। परफेक्ट डिस्टेंस कंफर्ट और रिस्पेक्ट का सिग्नल देता है। सबसे पावरफुल ट्रूथ, बिहेवियर एक सिस्टम है। माइकल आर्गाइल बताते हैं कि ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। अगर आपका आई कांटेक्ट स्ट्रांग है, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, वॉइस काम है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी मानेंगे, भले ही आपने कुछ ज्यादा न कहा हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पावरफुल स्टोरी। कल्पना कीजिए, एक मैनेजर रूम में एंटर करता है। वह स्ट्रेट पोस्चर के साथ चलता है, काम फेस, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट। वह कुछ बोलने से पहले ही रिस्पेक्ट गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर कॉन्फिडेंस सिग्नल कर रहा है। यही इंटरपर्सनल बिहेवियर की रियल पावर है। चैप्टर 2 का कोर लेसन। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन है, आपकी पर्सनैलिटी आपके हिडन बिहेवियर कंपोनेंट से बनती है। लोग आपके वर्ड्स से कम और आपके सिग्नल्स से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और अच्छी खबर यह है, आप इन सिग्नल्स को प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हैं। पावरफुल आउटरो। अब अगला सवाल है, हम ये स्किल्स कैसे सीखते हैं? क्या इंटरपर्सनल बिहेवियर ऑटोमेटिकली डेवलप होता है या इसे ट्रेनिंग से इंप्रूव किया जा सकता है? अगले अध्याय में माइकल आर्गाइल रिवील करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं और कैसे आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह चैप्टर आपके पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगा। अध्याय 3, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं। स्किल डेवलपमेंट का साइंस। क्या कॉन्फिडेंस ये जन्म से आता है या इसे सीखा जा सकता है? क्या ग्रेट कम्युनिकेटर्स नेचुरली पैदा होते हैं या प्रैक्टिस से बनते हैं? सच्चाई यह है, कोई भी व्यक्ति सोशल स्किल्स के साथ पैदा नहीं होता। हर कॉन्फिडेंट पर्सन, हर लीडर, हर सक्सेसफुल कम्युनिकेटर प्रैक्टिस और लर्निंग के थ्रू बना है। और इस अध्याय में आप जानेंगे कैसे इंटरपर्सनल स्किल्स स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती हैं। सबसे बड़ा ट्रूथ, इंटरपर्सनल स्किल्स एक स्किल है, टैलेंट नहीं। जैसे ड्राइविंग, स्विमिंग या टाइपिंग सीखी जाती है, वैसे ही इंटरपर्सनल स्किल्स भी सीखी जाती हैं। शुरुआत में हर कोई नर्वस होता है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन में नर्वसनेस, न्यू पीपल से बात करते समय हेजिटेशन,
पब्लिक स्पीकिंग में फियर, लेकिन प्रैक्टिस से ब्रेन अडेप्ट हो जाता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस नेचुरल बन जाता है। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना सीखने का पहला स्टेप। हर स्किल ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। सक्सेसफुल लोग ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्फिडेंट लोग कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। ब्रेन साइलेंटली इन पैटर्न्स को सीखता है, इसीलिए एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। जितना आप कॉन्फिडेंट लोगों को ऑब्जर्व करेंगे उतना ब्रेन सीखता जाएगा। स्टेप 2, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस स्किल का रियल बिल्डर। ऑब्जर्वेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ब्रेन न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बिहेवियर नेचुरल बन जाएगा। एग्जाम्पल, पहली बार कैमरा के सामने बोलना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन 10-20 बार प्रैक्टिस के बाद कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। स्टेप 3, फीडबैक। फीडबैक इंप्रूवमेंट का सीक्रेट। फीडबैक इंप्रूवमेंट का सबसे पावरफुल टूल है। जब आपको फीडबैक मिलता है तब आपको पता चलता है कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या इंप्रूव करना है। विदाउट फीडबैक इंप्रूवमेंट स्लो होता है, विद फीडबैक इंप्रूवमेंट फास्ट हो जाता है। स्टेप 4, रेपिटेशन। रिपीट करना परमानेंट चेंज का सीक्रेट। रेपिटेशन ब्रेन को रिप्रोग्राम करता है। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट बिहेवियर रिपीट करेंगे